आज हम पढ़ेंगे कि कब किसी को जान से मार देना अपराध नहीं है, कब किसी की ज़िंदगी को छीन लेना अपराध नहीं है। पहला, अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे वाला आपकी जान ले सकता है, उस कंडीशन में आप आगे वाले की जान पहले ले सकते हैं। आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपने कोई ऑफेंस ही नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी आप पर पिस्टल तान दे, उस कंडीशन में आपको ऐसा लग रहा है कि आगे वाला अब मुझे मार देगा, मुझ पर गोली चला देगा, आप चाहें तो उसे पहले मार सकते हैं, तो भी आप पर कोई केस नहीं होगा। पर सिर्फ आप ही नहीं, जो थर्ड पर्सन है, जो पब्लिक है, जो ऐसा देख रहा है, चाहे वो आपका भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, अगर वो भी उस आदमी को आप पर गोली चलाने से पहले मार दे, तो उस थर्ड पर्सन ने, उस पब्लिक ने, आपके भाई ने भी कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि आपकी रक्षा करने के लिए उसने उसको मारा है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी मुझे गंभीर चोट पहुंचा सकता है, यह आदमी आज मुझे गंभीर चोट पहुंचाएगा, उस कंडीशन में भी आगे वाले की जान ले सकते हैं। ग्रीवियस हर्ट मीन्स गंभीर चोट, ऐसा चोट जिसके कारण आपको 21 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना, काट देना, यही सब ग्रीवियस हर्ट के अंदर गंभीर चोट, जिसके कारण आपको 21 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई 4 लड़का आया, हाथ में रॉड है, बेल्ट है, अब वो आपको घेर के मारने लगा, अब आपको लगता है कि ये आदमी आज मुझे गंभीर चोट पहुंचा देगा, उस कंडीशंस में भी आप उसकी जान ले सकते हैं, फिर भी आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है। उसके बाद अगर आपको ये डर है कि ये आदमी या ये लड़का आज लड़की का रेप कर सकता है या अभी लड़की का रेप कर सकता है, उस कंडीशन में भी आप उसकी जान ले सकते हैं। लड़की भी जान ले सकती है और जो उसका भाई है या उसका दोस्त है वो भी उस कंडीशन में उसकी जान ले सकता है। बाद में प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन उस एट द टाइम वो उसको मार सकता है, फिर भी वो कोई ऑफेंस नहीं करेगा, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। उसके बाद अगर आपको ये डर है कि वो आदमी अप्राकृतिक रूप से आपके साथ कुछ करेगा, प्रकृति के विरुद्ध जाके आपसे कुछ करेगा, उस कंडीशंस में भी आप उसकी जान ले सकते हैं। अगर आपको ये डर है कि ये आदमी इंटेंशन है इस आदमी का आपको किडनैप करने का, तो भी आप उसकी जान ले सकते हैं। या कोई ज़बरदस्ती कोई गलत काम कराने का उसका इंटेंशन है, तो भी आप उसकी जान ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फिल्म में जैसे होता है, एक मारुति वैन आई, उसमें से कुछ लड़के निकले और एक आदमी को पकड़ के ले जाने लगे ज़बरदस्ती, उस कंडीशन में वो आदमी उसकी जान ले सकता है, फिर भी उस पर कोई चार्जेस नहीं बैठेगा। और सिर्फ वही आदमी नहीं, थर्ड पर्सन पब्लिक भी उसकी जान ले सकती है इस ऑफेंस के लिए, फिर भी पब्लिक भी कोई ऑफेंस नहीं करेगी, क्योंकि आपको बचाने के लिए उन्होंने उस किडनैपर को मार दिया, क्योंकि वो क्रिमिनल था, वो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर था। उसके बाद अगर आपको ये डर है कि ये आदमी मुझे कहीं बंधक बना देगा जहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाएगी, जहाँ पब्लिक अथॉरिटी मुझे बचा नहीं पाएगी, कोई आदमी ऐसे सुनसान जगह में आपको पकड़ के ले गया और आपको लगा कि ये आदमी मुझे यहाँ पे अब बंद कर देगा ज़िंदगी भर के लिए, तो भी आप उस आदमी को जान से मार के वहाँ से भाग सकते हैं। उस आदमी की चाहे जो से भी मारे, चाकू मारे, गोली मारे, आप वहाँ से उस आदमी को मार के भाग सकते हैं, फिर भी आप पर कोई केस नहीं होगा। उसके बाद अगर आपको ये डर है कि कोई आप पर एसिड अटैक कर सकता है, या कोई ऐसा प्लान है कि ये आदमी आप पर एसिड अटैक करेगा, जैसे बहुत पहले भी हुआ है, जैसे कोई बाइक से आ रहा है एसिड लेके, अब वो उस आगे वाली लड़की पर फेंकेगा, तो वो लड़की चाहे तो उसकी जान ले सकती है, और नहीं तो या उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड या कोई भी, अगर उसको लगता है कि ये आदमी एसिड फेंकेगा या हल्का सा फेंका है, उस लड़की पर पड़ा नहीं, पैर पे पड़ा है हल्का सा, उस कंडीशन में लड़की चाहे तो उसकी जान ले सकती है। थर्ड पर्सन भी जान ले सकता है, लेकिन बेकायदा बाद में प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने प्रॉपर्टी की रक्षा में भी किसी की जान ले सकते हैं। यह बताता है आईपीसी सेक्शन 103, रॉबरी, डकैती करना। अगर आपके घर में कोई डकैती घुस जाए, कोई डकैती करे, तो आप उस डकैत का जान ले सकते हैं। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, अगर रात में कोई आपका घर तोड़ता है, उस कंडीशंस में भी आप उसकी जान ले सकते हैं। अगर कोई आपके घर को जलाने का कोशिश करता है, कोई आपके बिल्डिंग को, टेंट को, अगर आप प्राइवेट में तंबू गाड़ के भी रहते हैं, अगर उस तंबू को भी कोई जलाने का कोशिश करता है, अगर आप उसमें सोए हुए हैं या आप उसमें रहते हैं,
तो आप आगे वाले की जान ले सकते हैं। या तो आपका घर है, उसमें आपका कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे बेड हो गया, कपड़ा हो गया, और भी बहुत चीज़ें होती हैं घर में, जो घर का सामान है वो वहाँ है, अभी उस कंडीशंस में भी आगे वाले की जान ले सकते हैं। उसके बाद थेफ्ट, मिसचेफ और हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास। अगर कोई चोरी करता है, आपके घर के अंदर ट्रेसपास कर जाता है, क्रिमिनल ट्रेसपास कर जाता है, उस कंडीशंस में भी आगे वाले की जान ले सकते हैं। पर जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही तो जान नहीं ले लेंगे चोर का। जैसे कोई चोर आपके घर में ताला तोड़ के घुसा हुआ है, आप वहां पहुंच गए, अगर आपने देखा है कि वो आदमी आपकी जान ले सकता है, तभी आप उसकी जान ले सकते हैं। अगर उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, उसके पास ना पिस्टल है, ना चाकू है, ना कोई ऐसा हथियार है जिससे वो आपकी जान ले सके, उस कंडीशन में आप उसकी जान नहीं ले सकते। लेकिन अगर उसके पास ऐसा हथियार है जिससे आपकी जान जा सकती है, तो आप आगे वाले उस चोर को भी मार सकते हैं जो आपके घर में ट्रेसपास किया हुआ है। या सिर्फ डेथ नहीं, आपको ग्रीवियस हर्ट भी, आपको गंभीर चोट भी पहुंचाने का कोशिश करेगा तो आप उसको मार सकते हैं। उसके बाद आईपीसी सेक्शन 106 बोलता है कि इनोसेंट पर्सन भी अगर मर जाए तो आप पर केस नहीं होगा। अगर वो अपराधी नहीं है फिर भी अगर आपने उसको मार दिया तो कोई अपराध नहीं होगा, लेकिन इसका कंडीशंस है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भीड़ आप पर हमला करती है, कोई भीड़ अगर आप पर 100 लोग आप पर हमला करते हैं, आपने अपने बचाव में उन पर गोली चलाया, उस भीड़ में कोई एक इनोसेंट आदमी भी था और गोली उस इनोसेंट आदमी को लग गया, फिर भी आपने कोई अपराध नहीं किया है, आपसे कोर्ट ये नहीं पूछेगा कि आपने उस इनोसेंट पर्सन को क्यों मारा, क्योंकि आपने गोली भीड़ में चलाया था। अगर भीड़ पे ही चलाया था तब, अब भीड़ था ईस्ट में, आपने गोली चलाया वेस्ट में कोई मर गया तो वो इनोसेंट पर्सन तो आप पर मर्डर बैठेगा। लेकिन अगर भीड़ में गोली चलाया, कोई इनोसेंट आदमी मर गया, या फिर कोई जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं था वहाँ से गुजर रहा था, तो भी आप पर केस नहीं होगा, क्योंकि आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है। उसके बाद एक है अनसाउंड माइंड। अगर कोई पागल आप पे हमला करता है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जब पागल आप पर जितने फोर्स से हमला करेगा, आप उतने ही फोर्स से उस पर हमला कर सकते हैं। अगर वो आपकी जान लेने की कोशिश करता है तो आप उसकी जान ले सकते हैं। अगर वो आपको गाली देता है तो आप भी उसको बस गाली ही दे सकते हैं। अगर वो आपको डंडे से मारता है तो आप भी उसको डंडे से ही मारते हैं। लेकिन अगर वो चाकू लेके घूम रहा है किसी को मारने के लिए, तो फिर आप उसकी जान ले सकते हैं, अदरवाइज नो। सिर्फ अनसाउंड माइंड नहीं, अगर कोई दारू पिया हुआ है, कोई नशा में है, अगर वो भी ऐसा काम करता है तो आप उसकी जान ले सकते हैं। कोई नशे में है, अगर वो आपको थप्पड़ मार रहा है तो आप उसकी जान नहीं ले सकते, पर अगर आपको चाकू या किसी बम हथियार से अगर आप पर हमला करता है तो आप उसकी जान ले सकते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में डिफरेंस क्या है, जुडिशियल कस्टडी कितने दिन तक की हो सकती है और पुलिस कस्टडी कितने दिन तक की हो सकती है, ये सब हम पढ़ेंगे।